हाय गाइस, आज मैं आपको भारत का आखिरी गांव माना गांव जो कि बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल टेक्निकल वर्ड को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उसे शेयर करना ना भूलें। माना गांव बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप टैक्सी का, अपने पर्सनल वाहन का, मोटरसाइकिल का या आप पैदल भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये में आना और जाना हो जाता है। मात्र 10 से 15 मिनट में ही वह आपको माना गाँव पहुँचा देते हैं। अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो लगभग 1 घंटे में आप माना गाँव पहुँच सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक वादियों का आनंद ले सकते हैं। माना गांव में देखने के लिए गणेश गुफा, व्यास जी का मंदिर, भीमशिला, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, वसुधरा फॉल आदि चीज़ें उपलब्ध हैं। माना गांव को भारत का आखिरी गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। माना गांव में घूमने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ में यहाँ पे आपको परचेजिंग के लिए भी अच्छी दुकानें मिलती हैं। इनमें से आप गर्म कपड़े, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, चाय नाश्ते के लिए स्टॉल आदि की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। माना गांव समुद्र तल से 10,133.5 फीट की ऊंचाई पर उपलब्ध है। माना गांव से कई प्रकार के जने सतोपंथ की यात्रा, स्वर्गारोहणी की यात्रा, मुच्छकंद गुफा की यात्रा आदि भी करते हैं। सतोपंथ की यात्रा 25 किलोमीटर, स्वर्गारोहणी की यात्रा 28 किलोमीटर की है। यहाँ पे हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान भी है। यहाँ पे ये जो पतला सा रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते पर चलते चलते हमें सरस्वती नदी का उद्गम स्थल मिलता है। बद्रीनाथ धाम आने पर हमें माना गांव को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत एवं प्राकृतिक स्थल है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के सुंदर व्यूज़ दिखते हैं। हम इन्हें एंजॉय करना चाहिए। एक तरफ जहाँ हिमालय पर्वत है, वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी दिखाई देती है। यहाँ का रास्ता बिल्कुल सकरा रास्ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों की सुविधा के लिए यहाँ रेलिंग लगा दी गई है, जिससे कि बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो। यहाँ ऊपर जहाँ पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वहीं नीचे सरस्वती मैया की प्रतिमा दिखाई दे रही है। इसके दर्शन करते हुए चलना चाहिए। अब हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर आ चुके हैं। देखिए, ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे व्यास जी का मंदिर बना हुआ है। चलिए इनके हम आपको दर्शन कराए देते हैं। ये गणेश जी के दर्शन कीजिए, ये हनुमान जी के दर्शन कीजिए और अंदर सरस्वती मैया के दर्शन कीजिए। यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो पुनः देखते हैं कि ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, जो कि आगे जाकर के अलकनंदा नदी में विलीन हो जाता है। यहाँ से हम थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देती है
भारत की अंतिम चाय की दुकान। देखिए लिखा भी है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ये सबसे पुरानी दुकान है। अब इसके अलावा कुछ और नई दुकानें भी यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन सबसे पुरानी दुकान सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के समीप ही है। यहाँ पर सरस्वती नदी में स्नान करने से, आचमन करने से माना जाता है कि हमारे जितने भी परिवार में जन हैं उनको कभी भी बुद्धि की कमी नहीं होती है। अतः हमें यहाँ पे स्नान व आचमन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर आगे जाते हैं तो हमें कटोपंथ की यात्रा का रास्ता और वसुधारा का रास्ता मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय बद्री विशाल जी की जय। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद।